जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको लग्न सारणी द्वारा और दशम लग्न सारणी द्वारा जो लग्न निकालना और दशम लग्न निकालना सिखाऊंगा, और दूसरा ये भी आपको बताऊंगा कि दशम लग्न निकालने के लिए नतकाल कैसे निकालते हैं। नतकाल निकालने की जो विधि है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे आप लग्न निकालने के लिए हमारे इष्टकाल की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह दशम लग्न निकालने के लिए दशम इष्ट की जरूरत पड़ती है। दशम यानी दशम जो लग्न इष्ट है उसी को नतकाल कहा गया है। तो नतकाल है क्या? इसमें जो हम नापते हैं कि क्या गणना की जाती है कि मध्याह्न समय, यानी कुंडली का जो दशम भाव है वो मध्याह्न समय है। कुंडली का जो दशम भाव है वो मध्याह्न समय, यानी दोपहर का 12 बजे, क्योंकि सूर्य जो चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो दशम भाव हमारा मध्याह्न हो गया, दोपहर के 12 बजे हो गए, और उस मध्याह्न से जो समय व्यतीत होता है उसे नतकाल कहते हैं। जैसे मध्याह्न दोपहर 12 बजे से पहले और सूर्योदय के बीच में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो जो पीरियड है उसे कहते हैं पूर्वनत या पूर्व उन्नत भी कहते हैं। कोई उन्नत कहता है, कोई पूर्व उन्नत कहता है, तो पूर्व उन्नत काल कहलाता है। दूसरा, 12 बजे से लेकर सूर्योदय के सूर्यास्त के मध्य कोई बच्चा पैदा हो गया, वो पश्चिमनत, यानी पश्चिम उन्नत भी कह सकते हो आप। वो पश्चिम उन्नत में बच्चे का जन्म हुआ। रधरात्रि से पहले कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसे कहा वो भी पश्चिमनत में ही उसका जन्म माना जाएगा। और 12 बजे के बाद अगर बच्चे का जन्म है तो वो पूर्वनत में होगा। आप ये सुविधा समझ लीजिए कि जैसे घड़ी हमारी है, घड़ी में क्या होता है कि रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक एएम लिखा जाता है। तो जो एएम का पीरियड है वो पूर्व उन्नत है, यानी पूर्व उन्नत कह सकते हो उसे। तो किसी ज्योतिष की जो किताबें हैं, किसी ने पूर्व उन्नत लिखा हुआ है, किसी ने पूर्व उन्नत लिखा हुआ है। तो बात एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, उसमें भिन्नता नहीं है, ये आप समझें। दूसरा, ये समझ लीजिए कि जो दिन में 12 बजे के बाद, दिन में 12 के बाद और मध्य रात्रि तक का जो समय है वो पश्चिम नत है, यानी पश्चिम उन्नत भी कह सकते हो आप उसे। ठीक, बात एक ही है। इसे हम गणना द्वारा कैसे निकालेंगे ये आपको सीखना है। अब ये समझ लीजिए कि पहले तो उसमें क्या करना है, दिनार्थ। वो जो दिनार्थ कैसे निकाले हम आपको बताए थे कि दिनार्थ क्या होता है, दिन का आधा, यानी 6-6 घंटे का होता है। पिछले वीडियो हम आपको बता चुके हैं। तो दिनार्थ जो है, जब घंटे को आप घटी में बनाएंगे तो 15 घटी हो जाएगी। उसमें आप चरपल आप जोड़ देंगे। चरपल कैसे निकालते थे हमने बताया था कि सायन सूर्य से, यानी 21 मार्च से सितंबर तक का जो समय है, सूर्य उत्तर जब गोल में होता है तो उस समय प्लस, चरपल जो होते हैं प्लस में लिखे जाते हैं। इसी तरह जब दक्षिण गोल में आ जाता है सूर्य, सायन सूर्य जो आ जाता है, सितंबर से मार्च तक का जो पीरियड होता है उसमें जो है चरपल माइनस के होते हैं, उसमें माइनस कर दिए जाते हैं जो चरपल आता है। तो दिनार्थ में जब आप जोड़ देंगे चरपल तो वो दिनार्थ निकल जाएगा। जो घटी पल 15 आपके हैं उसमें चरपल दो, आपका दिनार्थ बन जाएगा। और 15 घटी में से जो चरपल आपको आया है उसको माइनस कर दें तो रात निकल जाएगा, रात्रि के आधे का मान निकल आएगा। इसी तरह जब दक्षिणायन सूर्य हो, दक्षिण गोल में आयन नहीं है, दक्षिण गोल में जब सायन सूर्य होता है तो 15 घटी में जब चरपल माइनस कर दीजिएगा तो दिनार्थ आपको निकल आएगा। और अत्रार्ध के लिए क्या करेंगे, 15 घटी में उसे आप चरपल को जोड़ देंगे तो उससे रात्रार्ध आपका निकल आएगा। ये तो हो गया दिनार्थ और अत्रार्ध निकालने की तरीका। इष्ट को आपको मैंने बता ही रखा है कि इष्ट कैसे, जो जन्म समय होता है उसमें से आप सूर्योदय घटा दीजिए, जो समय बचा उसका 2.5 गुना कर दीजिए, वो आपका इष्टकाल होता है। दशम में क्या किया जाता है कि जैसे मैंने भी बताया आपको कि अगर किसी बच्चे का जन्म 12 बजे से पहले हो गया, तो 12 बजे से पहले किसी बच्चे का जन्म है तो जन्म दिनार्थ में से आप जन्म समय घटा दीजिए, जन्म समय आप घटा दीजिएगा तो उससे आपका पूर्वनत जो है, पूर्वनत वो दशम इष्ट निकल आएगी। और किसी बच्चे का जन्म 12 बजे के बाद हो गया है
जब 12 बजे के बाद होता है तो वहाँ दूसरा सूत्र लग जाता है। तो उसमें क्या होगा, जन्म समय में से दिनार्थ आप घटा दीजिए। यही 2 सूत्र आपको याद रखने हैं कि दशम इष्ट निकालने का जो है, यदि बच्चे का जन्म सूर्योदय और मध्याह्न के मध्य हुआ है तो दशम इष्ट नतकाल निकालने के लिए 60 घड़ी माइनस दिनार्थ, दिनार्थ में से आप जन्म समय इष्ट घटा दीजिएगा तो आपका नतकाल निकल आएगा। दूसरा सूत्र है, यदि जन्म मध्याह्न और अगले सूर्योदय के मध्य हुआ है, यानी दोपहर से लेकर के अगले सूर्योदय तक, और पहले सूत्र में क्या करना है कि सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक, तो उसमें क्या करना है, जन्म इष्ट में से दिनार्थ घटाना है। लेकिन 12 बजे के बाद से लेकर के अगले सूर्योदय तक का जो सूत्र है कि जो भी जन्म समय बच्चे का है, जन्म समय का जो इष्ट होगा उसमें आप दिनार्थ घटा देंगे और उसके द्वारा हम वो हमारा नतकाल निकल आएगा। उससे हम अपना दशम लग्न की गणना करेंगे। तब गणना कैसे करें, गणना का आपको हम उदाहरण दे दें तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। मान लें किसी बच्चे का जन्म दिन में सुबह हुआ है, उसका इष्टकाल 7 घटी 10 पल है, सूर्य स्पष्ट उसका उस दिन का 10:27 है, 10 राशि 10 अंश है। सूर्य का फल जैसे मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया है, सूर्य फल निकाला कैसे जाता है कि जो लग्न सारणी होती है, लग्न सारणी में जो पंचांगों में दी है उसमें आप देख लीजिएगा कि 10 राशि 27 अंश के सामने जो अंक आता है वो 28, मान लिया 58 53 है। एक उदाहरण हमने ले लिया है, उसमें 58 53 है। दिनार्थ, दिनार्थ हमने निकाल लिया किसी डेट के बच्चे जिसमें जन्म है, उस दिन का दिनार्थ हमने 14:40 निकाल दिया। ये आप समझ लीजिए। तो हमें लग्न निकालनी तो कैसे करते थे कि सूर्य फल में इष्ट जोड़ दिया, जो आया जैसे हमने इसको जोड़ दिया 58 53 था, इष्ट काल इसमें 7 10 जोड़े, 53 10 63 हो गया, 3 आया हासिल 1, 58 + 7 65 हुआ, एक राशि आई 66 हो गया। लेकिन ये 66 60 से ज्यादा है, इसमें से आप 60 घटा माइनस कर दीजिए। आपने 60 इसमें से माइनस कर दिए तो आपका बचा 6 और 3। जब इसको पुनः आप लग्न सारणी में देखेंगे, लग्न सारणी में इसको देखिए, इसे लग्न सारणी में जब आप देखेंगे तो आपको 0 राशि 22 अंश यानी मेष लग्न प्राप्त होगी। ये तो हो गया कि लग्न हम कैसे निकालते थे वो आपको बता दिया। अब दशम लग्न हमको निकालना है, किसी बच्चे, इसी बच्चे का जैसे हमें निकालना है दशम इष्ट यानी नतकाल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नतकालने के लिए ये सूत्र हमारा है 60 माइनस दिनार्थ माइनस जन्म समय। तो दशम इसको हम किस तरह से लिख सकते थे कि 60 प्लस जन्म समय, जन्म समय इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 60 में आप जन्म समय जोड़ दीजिए, उसमें सब दिनार्थ घटा दीजिए। तो 60 प्लस इष्ट काल हमने इसमें जोड़ दिया और 14:40 जो दिनार्थ का मान है वो हमने इसमें माइनस कर दिया। तो 60 और 7 10 ये जोड़ दिया, ये 67 10 हो गया। इसमें से 14:40 आपने घटा दिया, इसको हमने माइनस किया तो 52 30। ये 52 30 हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा नतकाल निकल गया है। इसको हम कहते हैं नतकाल या दशम इष्ट भी कह सकते हैं, या दशम इष्ट भी कह सकते हो आप। ये हमारा नतकाल का मान निकल आया। अब हमारा नतकाल निकल आया, अब इसके द्वारा हमें दशम लग्न निकालनी। तो दशम लग्न निकालने का तरीका आपको बताया था। अब इसमें आप जैसे लग्न निकालते समय आपने लग्न सारणी का प्रयोग किया, उसी तरह अब आप क्या करेंगे कि दशम लग्न निकालने के लिए दशम लग्न सारणी का प्रयोग करिए। जैसे सूर्य का हमारा कितना स्पष्ट कितना है 10 27, इसी 10 27 को आप दशम लग्न में देखेंगे, दशम लग्न सारणी में देखिए तो वहां जो आपको फल मिलेगा, सूर्य का जो फल मिलेगा वो 58 37 मिलेगा। उस 58 37 में जो आपका ये नतकाल निकल के आया, जो हमने निकाला नतकाल 52 30, इसको हमने जोड़ दिया तो 37 30 67 हुआ, एक हासिल चल जाएगा, 60 से ज्यादा है तो यहाँ 7 बचेगा, 8 2 10, एक हासिल 11, 5 5 10 और एक हासिल 11, तो 111 7 आ गया। 107 111 जो है 60 से ज्यादा है तो इसमें 60 आप माइनस कर दीजिएगा, यहाँ आपने 60 माइनस कर दिया तो 7 का 7 रह गया, इनमें 7 माइनस किया तो 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही रह जाएगा
एक का एक रहा और 11 में से 6 गया 5, यानी 51/7। अब इस 51/7 को आप पुनः दशम लग्न सारणी में देखिए कि ये अंक कहाँ पर मिल रहा है। जब आप दशम लग्न सारणी में इस अंक को पुनः देखेंगे तो ये क्या है, दशम लग्न सारणी में 9 राशि 10 अंश, ये मकर लग्न, 9 राशि 10 अंश, ये मकर लग्न बनी, ये हमारी मकर लग्न। दशम लग्न क्या बनी, मकर लग्न। और हमने आपको बताया था इसको हम चेक कैसे करते हैं कि जैसे मेष राशि है तो मेष से आप गिनिए, मेष, वृक्क, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी 10वीं लग्न हमारी, दशम लग्न क्या आ गई, मकर आ गई। इसका मतलब जो आपने कैलकुलेशन करी वो आपकी सही है। अब आपको पहला सूत्र तो हमने बता दिया कि मध्याह्न से पहले का हो गया। अब दूसरा सूत्र आप कैसे प्रयोग करेंगे। दूसरा सूत्र है यदि बच्चे का जन्म मध्याह्न से अगले सूर्योदय के मध्य हो तब क्या सूत्र है, दशमिष्ट अर्थात नतकाल के लिए कि जन्म समय में से आप दिनार्ध घटा देंगे तो आपका दशमिष्ट निकल जाएगा, अर्थात नतकाल आपका निकल आएगा। इसका प्रयोग कैसे करोगे आप, मान लिया किसी बच्चे का जन्म अर्धरात्रि से पहले, जैसे आप लग्न बनाते समय अपने आपको लग्न सारणी बता रखा है मैंने, वो आप देख लीजिएगा। सेम वही प्रक्रिया यहाँ करनी है जैसे लग्न निकालते समय हमने करी थी, सेम वही स्थिति। अब हमें देखना है कि अगर इष्ट काल हमारा अर्धरात्रि से पहले का है, माना 38-40, 38-40 का मतलब हो गया अर्धरात्रि से पहले का है। सूर्य उसी वही लिया हमने उदाहरण, कहीं चेंज किया, उसी दिन का है, 10-27 का है, 10 राशि 27 अंश का हमने सूर्य लिया, उस दिन की हाई उदाहरण ले रहे हैं। सूर्य फल उस दिन का हमारा 10-27 का जो सूर्य फल आएगा लग्न सारणी से वो 58-53 है। दिनार्ध हमने निकाल लिया हुआ है, दिनार्ध निकालने की प्रक्रिया हमने आपको समझा रखी है, उस तरह से दिनार्ध निकाल लीजिएगा। 14-40 है। अब हमें क्या करना है कि इसका हम प्रयोग कैसे करें। इसी से आपको हम लग्न निकालना और दशम लग्न निकालना दोनों ही सिखाते चल रहे हैं जिससे आपको भ्रम में न रहे। तो लग्न निकालते समय सारणी का प्रयोग कैसे करते थे, ये जो सूर्य के अंश हैं, सूर्य की जो स्पष्ट हमारा है 10-27, लग्न सारणी में आप देखिए जो पंचांग में दे रखी है, जहाँ पे आपका स्थान है, जन्म स्थान आपका हो, जहाँ की आप कुंडली बना रहे हो, वहाँ के अक्षांश का लग्न सारणी प्रयोग करिएगा। तो वही के अक्षांश के अनुसार सूर्य का जो भी फल आए हुए 10-27 जैसे हमने यहाँ 10 राशि 27 अंश पे बोलते करना है, जो सूर्य फल आपका आता है ये तो हमने ले लिया है अपनी जगह का। आपकी जहाँ भी स्थान पे रहेंगे उस सारणी जो भी सूर्य फल आए उसमें आप इष्टकाल जोड़िएगा। इष्टकाल जैसे हमने 58-53 था, उसमें 38-40 जोड़ दिया तो 97-33 हुआ। ये 60 से ज़्यादा है तो इसको 60 आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 37-30। अब इस 37-30 को पुनः उसी सारणी में, जैसे हमने लग्न सारणी के लिए प्रयोग करना है तो लग्न सारणी को दोबारा देख लीजिए क्योंकि अपने इष्टकाल इसमें जोड़ा हुआ है। तो लग्न सारणी में दोबारा देखेंगे तो लग्न हमारी क्या बनेगी, वहाँ 6 राशि 16 अंश के नीचे अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं। 10 दिन कुछ दिन हमारी ये तुला लग्न हुई, ये तुला लग्न प्राप्त हुई हमको। इस तरह से आप लग्न निकालना भी सीख जाइए। दोबारा अब हमको निकालना है क्या, दशमिष्ट यानी नतकाल निकालना है। नतकाल के लिए मैंने आपको बताया था सूत्र क्या होता है, दशमिष्ट निकालने के लिए इष्ट काल में से दिनार्ध आप घटा दीजिए। इष्ट काल कितना 38-40, दिनार्ध है 14-40, इसको घटा दिया, 38-40 में से 14-40 हमने घटा दिया तो ये 24 घटी बचा केवल, ये 24 घटी नतकाल यानी इष्ट काल कह सकते हैं, या नतकाल का हो या दशमिष्ट काल का हो, एक ही बात। अब ये जो सूर्य है हमारा, सूर्य कितना था 10-27, इस 10-27 को दशम लग्न सारणी में देखना, जैसे आपने यहाँ लग्न सारणी में देखा था। अब दशम लग्न निकालने के लिए इसे हमें दशम लग्न सारणी जो बनी हुई रहती है उसमें देखना है कि 10-27 पे क्या अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको 58-37 अंक मिलेंगे और उसमें जो हमारा ये नतकाल आया है, नतकाल का मान 24 घटी आया है, ये इसको हमने इसमें जोड़ दिया। जोड़ने से 58-37 में 24 जोड़ दे तो 37, 8-4 12 और 5-2 7 1 हासिल 8, 82-37। लेकिन ये 60 से ज़्यादा है इसलिए आप 60 से उससे माइनस कर दीजिए तो 22-37 हुआ। ये 22-37 जो मान है
इसको पुनः आप दशम लग्न सारणी में देखिए। जब पुनः हम इसको दशम लग्न सारणी में देखते हैं, ये 3 राशि 19 अंश के नीचे प्राप्त होता है। इसका हमारा जो लग्न प्राप्त हुई, हमको दशम लग्न प्राप्त हुई, वो कर्क लग्न की 19 डिग्री हमको प्राप्त हुई। हमें चेक कैसे करें, मैंने आपसे बताया था, जैसे तुला है, अब तुला लग्न से कर्क लग्न तक आप गिनिए, तो तुला है तो तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, यानी दसवीं लग्न क्या आ गई, आपकी कर्क आ गई। इसका मतलब आपकी लग्न भी सही है और दसम लग्न भी आपकी सही है, ये आपका मान स्थिर हो गया। ये तो आपको उदाहरण दे दिया हमने। अगर इष्टकाल मध्यरात्रि से पहले है, अर्धरात्रि के अगर बाद का है, फिर आप दसम लग्न और इष्टकाल कैसे निकालेंगे, लग्न सारणी और दसम सारणी के द्वारा। ये दोबारा समझ लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक पहले बता दिया, 2 प्रैक्टिस ये कर लोगे तो आपको लगन और दसम लग्न निकालने में सारणी के द्वारा कोई हिचक नहीं होगी। तो दसम इष्ट हमारी, दसम इष्ट मान लिया, दसम इष्ट नहीं, मैं इष्टकाल निकालता हूँ पहले, दसम तो बाद में निकालूंगा। ये आपका है इष्टकाल। हमारा इष्टकाल आपका है 48-35। ये कोई अर्धरात्रि के बाद किसी बच्चे का जन्म हुआ, सूर्य उसी दिन का हमने ले लिया है, 10 से वही 27 वाला। सूर्य फल आपको बताइए 58-53 है, दिनांक 14-40। अब इसका ही प्रयोग करके किसी बच्चे का जन्म अर्धरात्रि के बाद अगर हो गया है उसी दिन में, तो आप कैसे उसकी लग्न बनाएंगे और दसम लग्न बनाएंगे और लग्न दसम लग्न कैसे निकालेंगे। तो पहले सूर्य फल 10-27 आप चेक करेंगे, लग्न सारणी में 58-53 आया, उसमें आप इष्टकाल जोड़िए, इष्टकाल आप जोड़ दीजिए, ये है आपका इष्टकाल, उसमें आप जोड़ दीजिए। 53-35 में जोड़ दिया, 5-3-8, 60 से ऊपर जा रहा है तो 60 निकल जाएगा तो यहाँ 28 बचेगा, 8-8-16, 1 हासिल 17 और 5 और 9 और 1 हासिल 10, 107-28 आ गया। 107 60 से ज़्यादा है तो आप 60 इसमें माइनस कर दीजिए, 60 माइनस कर दो 47-28 आ गया। इस रंग को हम पुनः लग्न सारणी में देखते हैं। जब इस मान को पुनः लग्न सारणी में देखेंगे तो 8 राशि और 19 अंश, ये धनु लग्न हमको प्राप्त हुई, ये धनु लग्न प्राप्त हो गई। अब हमको क्या निकालना है, दसम इष्ट। आपको सूत्र बता ही रखा है कि इष्ट में से आप दिनार्ध घटा दीजिएगा। तो इष्टकाल हमारा कितना है 38-35, उसमें से 14-40 आप घटा दीजिए तो 33-35 आपका आ जाएगा। ये नतकाल आपका निकल जाएगा, नतकाल को ही दसम इष्ट भी कहते हैं। और इसमें 10-27 का जो हमारा सूर्य है, तत्कालिक स्पष्ट सूर्य को कहा जाता है। तत्कालिक सूर्य स्पष्ट आपका 10-27 है, उसको दसम, इसको जब दसम लग्न आप निकालेंगे तो दसम लग्न सारणी में ही इसको देखेंगे। दसम लग्न सारणी में देखने से जो सूर्यफल आपको प्राप्त होगा वो 58-37 प्राप्त होगा। उसमें आप ये नतकाल जोड़ दीजिए, जो दसम इष्ट आप किया है नतकाल, उसको आप जोड़ेंगे यहाँ। जैसे आपने यहाँ जोड़ दिया और तो 7-5-12 सूर्य फल में इसको जोड़ा तो 7-5-12, 7-5-12, 5-3-8, 8-1-9, 8-4-12, ये आपके 92-32 हो गए। 92-32 में से 60 आपके घट गए तो ये 32 आ गया। और इसको जब हम पुनः उसमें दसम लग्न सारणी में देखेंगे तो 5 राशि और 32 अंश, एक कन्या दसम लग्न प्राप्त होगी। तो इस तरह से आपने देखो लग्न बनाना और दसम लग्न बनाना, ये आपको हमने सिखा दिया। अब नतकाल भी बता दिया, नतकाल क्या होता है। नतकाल आपको बता दिया कि ये इष्ट का जो इष्ट है हमारा, इष्ट में शब्द दिनार्ध घटा दीजिएगा तो आपका नतकाल निकल आएगा। उन्नत काल के बारे में आपको भ्रम रहता है। तो उन्नत क्या होता है कि 12 बजे से सूर्योदय से 12 बजे तक का जो गतकाल है, जो टाइम होगा, वो उन्नत काल, पूर्व उन्नत काल होता है। और 12 बजे से
और सूर्यास्त तक का, सूर्यास्त का क्या अगले सूर्यास्त तक रात्रि 12 बजे तक का जो समय है वो पश्चिम उन्नत बोला जाता है। आपको फिर बताया था कि घड़ी के अनुसार आप समझ लो कि रात्रि 12 बजे से दोपहर तक का जो समय है एएम वाला वो पूर्वोन्नत है, और 12 दिन के 12 बजे से लेके रात्रि 12 बजे तक का जो समय है पीएम वाला वो आपका पश्चिम उन्नत है। तो उन्नत साधन और उन्नत काल में कोई आपको भ्रम नहीं रहना चाहिए। कराया हमने क्यों दशम लग्न और 10 निकालना कि ये बेश है, कुंडली का ये लोग बेश हैं, चाहे वो दशम लग्न हो चाहे जन्म लग्न हो, ये कुंडली का फलित का बेश है, बिना इसके आप कोई गणना नहीं कर सकते। तो आपका जो फलित है कहाँ से सफल होगा, तो इससे पहले बेस का आपका अगर मजबूत हो गया तो आपको फलित करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे हम आपको क्लास में फलित के भी बारे में बताते चलेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, आपको अगर जो भी नहीं समझ में आता है आप व्हाट्सएप पे नंबर रहता है, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं हमसे कि जो चीज़ समझ में नहीं है उसे आप पूछें, दोबारा हम आपको दोबारा बताएंगे। तो इस तरह दशम लग्न और लग्न बनाना आपको सिखा दिया, और उन्नत काल क्या होता है उसके बारे में आपको समझा दिया क्या होता है। तो आप भ्रम में न रहें। बहुत सी किताबों में भाषाएं अलग होती है, समझ में नहीं आती है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।